प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसका कारण जब हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को एक ऐसा पत्र लिखा है जिसने वैश्विक कूटनीति में हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका आपने अफसोस भी नहीं किया था, आपकी हुकूमत ने और फॉरेन ऑफिस ने, सॉरी, और ये भी नहीं किया था। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेशा भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसका कारण जब हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों से ईरान, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के डर से खामनेई का जनाजा नहीं निकाल पा रहा है। ईरान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि खामनेई को जल्द से जल्द पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए, मगर ईरान को जानकारी मिली है कि इजराइल भी इसी जनाजे के इंतजार में बैठा है ताकि ईरान की बची कुची लीडरशिप इस जनाजे में आए और इजराइल उनको भी निपटा दे। जानकारी के लिए बता दें कि खामनेई की अंतिम यात्रा का कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई के दिन खामनेई को ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। खामनेई का जन्म मशहद शहर में ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसकी संभावित वजह आपके होश उड़ा देगी। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। यानी ईरान चाहता है कि पीएम मोदी खामनेई के जनाजे में खुद आएं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ऐसा क्यों चाहता है वो सच आपको हिलाकर रख देगा। दरअसल पिछले 4 महीनों से ईरान, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के डर से खामनेई का जनाजा नहीं निकाल पा रहा। ईरान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द खामनेई को सम्मान के साथ दफनाया जाए, लेकिन यहाँ पर असली खेल ये है कि खामनेई को दफनाने की जितनी जल्दी ईरान को है उतनी ही जल्दी इजराइल को भी है। खबरों के मुताबिक इजराइल भी चाहता है कि खामनेई का जनाजा जल्द से जल्द निकले ताकि ईरान की बची कुची लीडरशिप इस जनाजे में आए और इजराइल को उन्हें भी निपटाने का मौका मिल जाए। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ईरान जल्द से जल्द खामनेई का जनाजा निकालना चाहता है। दरअसल अमेरिका के साथ बातचीत के चलते ईरान को पिछले 4 महीनों में पहली बार 50% उम्मीद जगी है कि खामनेई के जनाजे में अमेरिका तो फिलहाल कुछ नहीं करेगा, लेकिन 50% टेंशन अभी भी इजराइल की है, क्योंकि इजराइल इस जनाजे में बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरान की मुश्किल ये है कि इजराइल तो आजकल अमेरिका की भी बातें नहीं सुन रहा है। ऐसे में ईरान को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जनाजे में शामिल होते हैं तो इजराइल यहाँ पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। इजराइल कभी भी उस जगह पर हमला नहीं करेगा जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी खामनेई के जनाजे में जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जानते हैं कि सबसे सुरक्षित पीएम मोदी को बुलाना है, क्योंकि इजराइल भी शांत बैठा रहेगा। पिछले साल मसूद पेजेश्कियान जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। भारत की तरफ से नितिन गडकरी पहुंचे थे। लेकिन इतने बड़े इवेंट में भी इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिये को मार दिया था। इस्माइल हानिये भी मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। सोचिए, नितिन गडकरी वहां मौजूद थे, इसके बावजूद इजराइल ईरान में घुसा और हमास चीफ को उड़ा दिया। खुद नितिन गडकरी ने भारत वापस लौटकर बताया था कि इजराइल ने किस तरह से ईरान में खेल किया। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामनेई के जनाजे में पीएम मोदी के जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि पूर्व राजदूत कंवल सिब्बल का मानना है कि भारत को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ये ईरान को एक सकारात्मक संदेश देने का बड़ा मौका है। इससे अमेरिका जैसे देशों को भी संदेश जाएगा कि विदेशी नेताओं की राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत का। सोचिए, जो ट्रंप ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की कस्में खाते थे, आज उसी ट्रंप प्रशासन ने घुटनी टेकते हुए ईरान को 60 दिनों की सफेद झंडा वाली छूट दे दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से शुरू होती है। जैसे अमेरिका ने अपनी मुट्ठी ढीली की, ईरान किसी हारते हुए जुआरी की तरह अपना 6.8 करोड़ बैरल तेल लेकर सीधा नई दिल्ली पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत डिस्काउंट तेल लेगा ईरान से, या फिर अमेरिका की चालों को भांपते हुए मोदी सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगी। आज मित्र देश में बात ईरान के उस तेल की जो समंदर में खरीदार ढूंढ रहा है, और उस न्योते की जो सीधे तेहरान से पीएम मोदी के पास पहुंचे।
दरअसल ईरान की बेताबी का आलम यह है कि वो न सिर्फ कौड़ियों के दाम पर तेल देने को तैयार है, बल्कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान आने का न्योता दिया है, जिसने अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद हराम कर दी। और यही कहानी सबसे अलग है। यह कहानी है अमेरिका के झुकने की, ईरान के गिड़गिड़ाने की और भारत के विश्व गुरु बनने की। देखिए, इतिहास गवाह है कि अमेरिका अपनी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलने देता है, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उन्हें अचानक 60 दिनों के लिए रोक दिया गया। क्यों? क्या अमेरिका का दिल पिघल गया? बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अगर ईरान का तेल बाजार में नहीं उतरा तो अमेरिका के भीतर महंगाई का ऐसा विस्फोट हो जाएगा जिसे ट्रंप खुद नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए मजबूरी में ही सही अमेरिका को झुकना पड़ा। और लेकिन यहां पर ट्रंप ने यह नहीं सोचा था कि जैसे वो ढील देंगे, ईरान अमेरिका के पास नहीं बल्कि भारत के पास दौड़ा चलाएगा। यह अमेरिका की कूटनीतिक हार है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आज भारत को अपना इकलौता मददगार और दोस्त मान रहा है। वोटेक्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वक्त समंदर की लहरों पर ईरान का 6.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल तैर रहा है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं दोस्तों, ये इतना तेल है जो कई देशों की किस्मत बदल सकता है। ईरान के पास तेल रखने की जगह खत्म हो गई है। उसके विशाल टैंकर समंदर में खड़े खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि इस तेल का 80% हिस्सा ऐसा है जिसका कोई डेस्टिनेशन तय नहीं है, यानी ये सेल के लिए तैयार है। और जैसे ही ट्रंप की 60 दिनों की छूट की घोषणा हुई, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के अधिकारी और बड़े बड़े ट्रेडर पागलों की तरफ भारत के रिफाइनरों से संपर्क करने आ गए। तेहरान को अच्छे से पता है कि अगर भारत की रिफाइनरों ने एक बार अपने दरवाजे खोल दिए तो ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिल जाएगी। अब संजीवनी तो मिल जाएगी, लेकिन सवाल भी खड़ा होता है कि ईरान ने ऑफर दिया, अमेरिका ने रास्ता साफ किया, छूट दी, लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आज का भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता है। जहां ईरान चाहता है कि भारत फौरन उसके टैंकर खाली कर दे और वो उसे खरीद ले, वहीं नई दिल्ली ने नो हरी यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं की पॉलिसी अपनाई है। भारत के रणनीतिकारों को अच्छे से पता है कि यह छूट सिर्फ 60 दिनों की है। केपलर के एनालिस्ट सुमित रिटोलिया के अनुसार भारतीय रिफाइनर अपनी प्लानिंग 2 से 3 महीने पहले ही कर लेते हैं। भारत ने पहले ही रूस और वेनेजुला से तेल के बड़े सौदे कर रखे हैं। ऐसे में ईरान का तेल लेना भारत के लिए एक व्यापारिक विकल्प तो है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत व्यापार तभी करेगा जब शर्तें भारत की हित में होंगी, और ईरान का भारत के पास दौड़कर आना साबित करता है कि आज खरीदार भारत है और बाजार की शर्तें भी भारत तय करेगा। तेल के इस खेल के बीच एक बहुत बड़ी भावनात्मक और कूटनीतिक चाल चल दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को एक ऐसा पत्र लिखा है जिसने वैश्विक कूटनीति में हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खamenei के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार का बुलावा नहीं है, न्योता नहीं है, ये ईरान की तरफ से भारत को एक गार्जियन यानी कि संरक्षक के रूप में देखने की सबसे बड़ी कोशिश है। खamenei ने 4 दशक तक ईरान की सत्ता संभाली और उनकी विदाई समारोह में भारत की मौजूदगी का मतलब होगा अमेरिका को एक कड़ा मैसेज। अब फरवरी में खamenei की मौत हुई थी, तब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूतावास जाकर संवेदना जताई थी। लेकिन अब जब 4 जुलाई से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अब दुनिया देख रही है कि क्या पीएम मोदी ईरान जाएंगे। अगर भारत इस न्योते को स्वीकार कर लेता है तो यह मैसेज जाएगा कि भारत अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है, चाहे उन पर बैन की कितनी भी तलवार क्यों न लटकी हो। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका आपने अफसोस भी नहीं किया था, आपके हुकूमत ने और फॉरेन ऑफिस ने, सॉरी, और ये भी नहीं किया था। और आप ईरान से तेल चाहते हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान का कल शुक्रिया अदा करने आए थे इस्लामाबाद कि आपने जितनी हमारी मदद की है किसी ने नहीं की। 57 इस्लामी मुल्कों में किसी ने भी मदद नहीं की। अब उन्होंने आपको इन्वाइट किया है अपने सुप्रीम लीडर की तदफीन पे या उनके जो आखिरी राइट्स में। इंडिया के लिए मोमेंट है, अगर जाता है तो इजराइल नाराज होता है, नहीं जाता तो अपनी ताल्लुकात ईरान से खराब होते हैं। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी, क्या जाएंगे ईरान सुप्रीम लीडर के आखिरी जो उनके होंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं वहां पे। क्योंकि आपका मेरे तरफ कुछ उधार ना रह जाए, इसलिए उन 2 बातों पर एक एक लाइन जरूर बोलना पड़ेगा मुझे मजबूरी में। एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, आपको नहीं पता इलेक्शन क्या होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, आपके यहाँ नहीं होते हैं। सिलेक्शन और इलेक्शन में यही फर्क होता है कि इलेक्शन देश का होता है, सिलेक्शन किसी एक आदमी का होता है जो आपको ज्यादा अच्छा पता है। और जहां तक बात करी आपने कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, वेल क्यों हो जाएगी? देयर कैन नॉट बी एनी रीजन कि आपके और मेरे बीच में लड़ाई हो जाएगी। हम सभी चीजों पर एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। लड़ाई होने का चांस ही नहीं है अगर आपके एटीट्यूड में डिस्कशन आ जाए, डिबेट ना आ जाए। अब आपने बोला है कि हमारा जो गोल्डन चांस है या जो भी चांस आप बोल रहे हैं कि फ्यूनरल में अगर जाते हैं तो इजराइल नाराज हो जाएगा और नहीं जाते हैं तो ईरान नाराज हो जाएगा, ऐसा आपका कुछ कहने का मतलब निकल रहा है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, या आप सुन लीजिए, हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि इंडिया ने आयतुल्ला खamenei साहब के मरने पर एक ऑफिशियल कंडोलेंस दिया था और उसे कंडेम किया। पहले दूसरी बात ज्यादा बड़ी जो अब आपने पूछी है पॉइंटेडली, जो मुझे लगता है कि ISI पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश करती है कि इंडिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रईसी साहब का भी तो फ्यूनरल हुआ था,
जो ईरान के पिछले प्रेसिडेंट थे। हुसैन आमिर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, उनका भी तो फ्यूनरल हुआ था 2024 में, दोनों का। आपकी तरफ से कौन गया और मेरे तरफ से कौन गया, आपको पता होना चाहिए। हमें तो किसी ने नहीं रोका, और हमारे जाने पर किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। नहीं, हमारे तरफ से हमारा वाइस प्रेसिडेंट गया था अपना पूरा डेलीगेशन लेकर। नहीं क्या सुन लेना, वो थी एक एक्सीडेंट पे आप और तरीके से जाते हैं। और ये क्या है, ये आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल ने उनके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया दिन दहाड़े, और आपने उसको कंडेम भी नहीं किया। आपके वजीर आजम की तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आई। वो रईसी वाली बात और थी, ये बात और है। कल साहब, अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आपका हक है, क्योंकि आपने एक मुल्क के साथ ताल्लुक है आपका, आप इजराइल के पार्टनर हैं, तो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ईरान से सिर्फ तेल ही लेते हैं, जब उनका दुख होता है तो उसके साथ शामिल नहीं आप होते। पता नहीं आपको कहां सपना आया कि हम तेल लेते हैं। बस यही तेल मांगते हैं कि हमारे यहाँ से जहाज हिजबुल्लाह को मांगना, ये वर्ड आपने ठीक पकड़ा है। ये आपके नेचर में है, ये आपके कैरेक्टर में है एज अ कंट्री। मांगना, ये मांगने वाला जो वर्ड है ना, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि कैश पैसे देते हैं। करना था, मांगने से मुराद ये होता है कि किसी से मांगना कोई चीज, ये नहीं है कि इसको लिटरल सेंस में ना ले जाएं। इसका ऑब्वियसली मतलब ट्रेडिंग था। तो सर मैं पाकिस्तान की तरह एजुकेशन में बहुत हाई नहीं हूँ। जी, पता है आप लोग कितने हाई हैं, हमें पता है। नहीं, मैंने तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट भी मंजूर नहीं है, तो मैं क्या। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेशा भेजा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत अमेरिकी हमले में 28 फरवरी को हो गई थी, और 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच खामनेई के अंतिम संस्कार का एक कार्यक्रम होगा। 9 जुलाई को ईरान में मशहद में इमाम रजा दरगाह में अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मतलब ईरान को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि भारत सरकार ने खामनेई की मौत पर दुख जताया कि नहीं। अगर ऐतराज होता तो बुलावा नहीं आया होता। लेकिन भारत में कुछ लोगों का दिल पसीजा जा रहा था, आंखें नम हो रही थी, मन विचलित हो रहा था, और इन सब के कारण जुबान आउट ऑफ कंट्रोल। ईरान ने कभी भारत के स्टैंड पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हाँ, भारत में ईरान से ज्यादा ईरानी बनने की कोशिश बहुत लोगों ने की है। हम तब भी आपको कह रहे थे इंतजार कीजिए। हमारी विदेश नीति ऐसे जंग में किसी पक्ष में खड़े होने से गुरेज करती है, लेकिन तब सियासी लाभ के चक्कर में फौरन का फायदा देखा जा रहा था, और भारत सरकार ने दूर का फायदा देखा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी का गुणगान करते नहीं थक रहे, मोदी को दुनिया का नेता नंबर 1 कह रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मोदी को अपने देश में होने वाली सबसे बड़ी शोक सभा में शामिल होने का संदेशा भेज रहे हैं। और याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी का सम्मान केवल उनका सम्मान भर नहीं है, वो इस देश के मुखिया है, तो असल में भारत का सम्मान है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, आपका सम्मान है, मेरा सम्मान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के नेता भर नहीं है। और इसीलिए कह रही हूं, भारत का सम्मान है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सम्मान तो ठीक है भाई मैडम, इससे भारत का क्या फायदा होगा? तो पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हॉर्मूज का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि भारत इसी रास्ते से अपनी जरूरत का 50 से 60% गैस और 45 से 50% कच्चा तेल मंगवाता था। और जैसे ही हॉर्मूज खुला, भारत के 11 जहाज ईरान की तरफ से हॉर्मूज से निकलने की अनुमति पाते हैं। ईरान से साफ लफ्जों में कहा जाता है कि भारत के जहाजों पर कोई चार्ज मत कीजिएगा, और ईरान मानता भी है कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि भारत मित्र देश है। अब हॉर्मूज पे फंसे हुए टैंकर का निकलना एक बात है, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते से व्यापारिक फायदा दूसरी बात है। जंग के बाद दुनिया के हालात बदले हैं, भारत के लिए ईरान का तेल और ईरान के तेल का रास्ता भी खुल गया है। और हुकुम ये बात जान लीजिए कि भारत को ईरान से कच्चा तेल खरीदना सबसे सस्ता पड़ता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का फरवरी में निधन हो गया था, और वहाँ की सरकार ने हमारे पीएम मोदी को उनके फाइनल फ्यूनरल सेरेमनी में, इसको अंतिम संस्कार की बोलते हैं, तो फॉर्मल इन्विटेशन भेजा है। ये प्रोग्राम जुलाई के पहले हफ्ते में होंगे। अब आप दोस्तों ये पूछेंगे कि पीएम मोदी वहाँ जाएंगे कि नहीं, तो सच्चाई ये है कि अभी तक पीएम ऑफिस या मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोबल रिलेशन और बाकी देशों के साथ हमारे रिश्तों में भी ध्यान रखने पड़ते हैं। साथ ही ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी इंडिया आए हुए हैं। उनका मकसद है कि जो अमेरिका ने ईरान के ऑयल पर कुछ समय के लिए ढील एजप्शन दी है, उसका फायदा उठाकर भारत फिर से ईरान से क्रूड ऑयल खरीदे शुरू करे। ईरान चाहता है कि इंडिया उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत रखे। पीएम मोदी के जाने के बारे में अभी कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि जुलाई में पीएम का पहले से ही कुछ और इंटरनेशनल दौरे हैं।
अभी प्लान नहीं है, मतलब ईरान जाने के लिए। जब रईसी की डेथ हुई थी तब हमने राष्ट्रीय शोक मनाया था और हमारे उपराष्ट्रपति जो पहले थे वहाँ गए थे, धनखड़ जी। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि ईरान के इंटरनल ओरिजिनल हालत बड़ा बदल गया था। तो सीधी बात यह है कि सरकार अभी हर पहलू पर विचारेगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्म न्यूज आएगी तो सामने आ जाएगी। अभी सिर्फ ये कंफर्म है कि इन्विटेशन मिला है, लेकिन पीएम जाएंगे नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।